भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों पर राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह में जो माँ अन्नपूर्णा की पूजा व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत कहीं 17 दिनों तक पूजा की जाती है, कहीं कहीं मान्यता है कि 21 दिनों तक भी पूजा की जाती है। माँ अन्नपूर्णा को पार्वती का रूप भी माना जाता है। अन्नपूर्णा व्रत अगहन माह अर्थात मार्गशीर्ष माह में शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, इसकी पूजा कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीस लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयस बरन कवि मलिलाए। नित्य आनंद करणी माता का अरु अभय भाव प्रख्याना, सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप हर भव भय हरनी। इस प्रकार से हम माता की स्तुति भी करेंगे। घर में सुख समृद्धि और वैभव के संतान प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष अगहन महीने में ये व्रत किया जाता है। कहीं 17 दिनों के लिए किया जाता है, कहीं कहीं 21 दिनों के लिए भी किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ मार्गशीर्ष अगहन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से करना चाहिए। कहीं कहीं अगहन माह की प्रतिपदा यानी कि शुरुआत से ही पूजा की जाती है। इसका समापन यानी अगहन माह के षष्ठी को यानी पूर्णिमा को किया जाता है और इसके बाद पूजा अर्चना करके माँ अन्नपूर्णा का समापन करना चाहिए। सबसे पहले है अन्नपूर्णा की पूजा विधि जानेंगे। मार्गशीर्ष अगहन माह को पंचमी से व्रत का आरंभ करना चाहिए। रेशमी सूत हो या समान सूत से गांठें लगानी चाहिए। यदि आप 17 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 17 गांठें लगानी चाहिए। यदि आप 21 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 21 गांठें लगानी चाहिए। अब उन गांठों पर हल्दी कुमकुम चंदन से पूजा करनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा में प्रतिमा के सामने उस धागे को रखकर धारण करना चाहिए। देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करें और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें और उस डोरे को धारण कर लेना चाहिए। जिस दिन से हमें व्रत आरंभ करना है उस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और स्नान करके पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को पुरुष या महिला दोनों कर सकते हैं। पहले ही दिन एक चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को स्थापित कर लें और कलश भी बना लें। कलश में कलावा बांधकर स्थापित करना चाहिए और घर के रसोई को भी साफ सुथरा करके हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ वही हैं। यदि आप घर में नहीं प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो रसोई में स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो समापन वाले दिन व्रत करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि प्रारंभ से ही व्रत कर रहे हैं तो सुबह शाम माँ भगवती की पूजा आरती करके भोग लगाएं, नहीं तो समापन वाले दिन विधि विधान से पूजा करें, फिर पूजा का समापन करें। अब जानेंगे विधिवत पूजा कैसे करें। 17 गांठों वाले डोरे को पूजा करके बांध लें। सुबह शाम पूजा अर्चना आरती करें, कथा सुने। व्रत को ब्रह्मचर्य की तरह ही किया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। व्रत को फलाहारी करना चाहिए। यदि आप बीमार हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है तो दिन में रात में एक बार नमक वाला भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और इस व्रत में धान की बाली से कल्प वृक्ष बनाकर माँ की प्रतिमा स्थापित कर लें। माँ की प्रतिमा के पास सभी प्रकार के अन्न भरकर रख लें।
पूजा करें, माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें, और गांठ वाले डोरे को निकाल कर माँ को अर्पित कर देना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ सर्व सम्मति प्रदान करने वाला यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, यह व्रत संपूर्ण हो गया है, इसे आप ग्रहण करें। मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे श्रेष्ठ वरदान देकर मेरी रक्षा करें। माँ की कथा सुनना चाहिए। प्रातःकाल माँ को प्रणाम करके विसर्जन कर देना चाहिए। जो कल्प वृक्ष की बालियाँ थी उनका उपयोग बीज के लिए भी कर सकते हैं, और भंडार घर में भी रह सकते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहिए। और ये बाली जो धान है उनसे हम खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि खीर माँ को बहुत प्रिय है। इस प्रकार 17 वर्षों तक व्रत करके 18वें वर्ष उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में हम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे सकते हैं, कपड़ा, धन इत्यादि दे सकते हैं।